ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बिहार की काराकाट सीट जो काफी लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम से प्रियंका चौधरी को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि आज जब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन काराकाट पहुंचे तो अल्पसंख्यक समाज के स्थानीय लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने प्रियंका चौधरी के पक्ष में काराकाट की जनता को संबोधित किया। जनसंपर्क के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जनसंपर्क के दौरान आदिल हसन ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में तो 40 में कितना घटा रहे हैं? हम सुनिए, हम जिताने आए हैं, हम जोड़ घटा नहीं करने आए हैं। हमने वचन लिया है कि प्रियंका जी ने जिस मजबूती से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ थामा है, जिस मजबूती से अख्तरुल ईमान साहब का अकबर ओवैसी साहब का हाथ थामा है, हम यहाँ के लोकसभा के मतदाता से बोलता हूँ, एक बहन यहाँ की बहू आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से की सरपरस्ती में यहाँ आई है। अपने लोगों को, अपने लोग के, इनके लोग जो हैं उनके साथ हैं। मेरे जो मुस्लिम मतदाता हैं, हम वही गुजारिश करने आए हैं, अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। और एक बहन, एक बहू, एक बेटी आपसे झोली फैला के किशनगंज में अख्तरुल ईमान साहब के लिए वोट मांगी है, उसी तरह उसके लिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं कि अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी की जिस आदमी का जुबान का पाबंद नहीं, उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं। उनको हमने जब नरेंद्र मोदी का कैबिनेट को थूक दिया था उन्होंने, तो महागठबंधन में आए, फिर महागठबंधन को थूक दिया उन्होंने, तो हमने सोचा एक साफ सुथरा छवि का आदमी है, उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। लेकिन एमएलसी के खातिर, राज्यसभा के खातिर इतना पलटी मारते हैं कि नीतीश कुमार उनमें कंपटीशन लगा हुआ है कि पलटू राम 1 कौन है, पलटू राम 2 कौन है। जीतने के बाद उपेंद्र जी कब कहाँ दर्शन देते हैं कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने पिछले बार भी 2 लोकसभा लड़ा। यानी प्यार कहीं ना कहीं 2 जगह है, प्यार एक जगह करना है। एक बेगम हम लोग को चाहिए, 2 नहीं चाहिए। उपेंद्र जी का दिल कभी भाजपा में लगता है, कभी एमआईएम में लगता है, और कभी उनको तेजस्वी यादव में लगता है। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो यहाँ के मुद्दा उठाए। यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू है, इसने आम लोगों के सामने प्रण लिया है कि हम आखिरी सांस तक इस इलाके का, इस मिट्टी का सेवा करूँगा। हम इसी अनुरोध के लिए आपके पास हैं। और पवन जी जो है, पवन जी इतना ही मोहब्बत था, आप इतना ही, तो भाजपा का आपको टिकट मिला था। आप भाजपा को बोलते, 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार थी, आप आरा में फिल्म सिटी बना देते, आप बिहार में फिल्म सिटी बना देते। ये बच्चे लोग को, नौजवान को बरगलाने का काम मत कीजिए। अगर फिल्म सिटी बनाना था तो 10 साल में कुछ करके दिखाते, तब आप बीच में आते। लोग के बीच कुछ करके आना पड़ता है ना। सिर्फ फिल्मी दुनिया का जो लॉलीपॉप है यहाँ मत दिखाइए, ये फ्लॉप होने वाला है। आपका फिल्म हम देखेंगे, लेकिन पॉलिटिकल फिल्म यहाँ चलने नहीं देंगे। आप कितनी सीटें जीत रहे हैं बिहार में? हम बिहार में जितनी सीट लड़ रहे हैं, हम पूरी मजबूती से जीत रहे हैं। जीत हार का फैसला जनता के अदालत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इंशाल्लाह सब सीट हम कामयाब होंगे। आदिल साहब, काराकाट में आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई डायरेक्ट, हम लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। और यहाँ पर जो महागठबंधन के हैं और जो उपेंद्र जी हैं, लोगों ने दोनों को देखा है। दोनों दल ने बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार ये बहुत ही पावन धरती है, ये शेर शाह सूरी की सरजमी है, ये बिहार वीर कुंवर की सरजमी है। ये शाहाबाद जो है, ये जो सोन नदी है, ये बहुत ही पावन, इसका पानी जो है बहुत पवित्र होता है। तो हम इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू जो छठ में भी वहाँ घाट पे गई है, अर्घ दी है, और जो उस सोन नदी में लोगों ने वजू भी किया है, तो उसी कॉम्बिनेशन के तहत गांधी जी और ओवैसी साहब का मिलन हुआ है। जैसे मौलाना आज़ाद का और महात्मा गांधी का मिलन हुआ था, उसी तरह प्रियंका जी, गांधी जी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। उनको कामयाब कीजिए, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। राजद कह रहे कि बिहार में हमारी लहर चल रही है। अरे भाई, तेजस्वी यादव बतलाएं कि लहर चल रही है, तो अभी तो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, व्हील चेयर पे चल रहे हैं। तो लहर क्या है, पहले अपना जिस्म को ठीक कर लें, उसके बाद लहर की बात करेंगे। अभी पहले ठीक से बोल लें। तो जब बिहार विधानसभा में जो प्रोग्राम हुआ था, उस पर 3 मिनट तो तेजस्वी जी बोल नहीं पाए। संजय यादव को राज्यसभा तो इसीलिए न भेजे हैं कि स्क्रिप्ट लिख कर दे देता है, पढ़ लेते हैं। हम लोग की बहन प्रियंका जी ने बिना स्क्रिप्ट से पढ़ा, गांधी जी ने भी बिना स्क्रिप्ट से पढ़ा, हमने भी बिना स्क्रिप्ट से पढ़ा। स्क्रिप्ट देखकर 2 ही आदमी पढ़ता है, एक वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, दूसरा हमारा ये जो 9वीं फेल हमारा युवराज जबरदस्ती बनाए हुए तेजस्वी यादव। बिना स्क्रिप्ट के कोई हम लोग सब पढ़ते हैं, इन दोनों को स्क्रिप्ट चाहिए। बदलाव की बयार है। अल्पसंख्यक समाज को कैसे जोड़ेंगे कि मजबूती के साथ है? हम अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम मतदाताओं को साफ साफ बोलना चाहता हूँ, दलित भाई को बोलना चाहता हूँ
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में जय भीम का नारा दिया। अगर किसी ने रोहित वो मिला के सोसाइटी पे सबसे पहले कोई गया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दारुस्सलाम जो हमारा पार्टी का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, माथे पर तिलक हो, सिर पे पगड़ी हो, गले में क्रॉस हो या टोपी हो, सबका इस्तकबाल है। इसीलिए हम 1984 से लेकर आज तक कामयाब हुए, यही हमारी पहचान है। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश यहाँ के लोगों को मुद्दबाना अपील करने आए हैं। एक बहन, एक बहू, एक बेटी आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब को अपना बड़ा भाई मानी है। उस बहन के झोली में इतना वोट दीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब का हाथ हो, क्योंकि हम बाहरी को नहीं जिताएंगे, हम लोकल को जिताएंगे। लोकल फॉर वोकल है। लोकल आपके गली मोहल्ला की बात जानता है। बहन प्रियंका आपके बीच आई हैं, गांधी जी आपके बीच आए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का निगरानी है, उनकी सरपरस्ती है। अख्तर उल ईमान साहब जैसे लोग का जो बेबाक आवाज़ है, उनकी सरपरस्ती है। अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए बहन प्रियंका जी को जिताएं। मुस्लिम आरक्षण पर राजनीतिक हो रहा बिहार में। अब जो लालू जी से पूछिए, मुस्लिम आरक्षण की बात करें, जो आदमी अपने टिकट पे मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे सकता है, जो शहाबुद्दीन साहब की लाश को देखने जो लालू परिवार नहीं जा सकता है, जो अनवारुल हक साहब के परिवार के साथ नहीं हुआ, जो तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार के साथ नहीं हुआ, जो अब्दुल गफूर साहब के परिवार के साथ नहीं हुआ, वो मुसलमानों के साथ क्या होगा। मैंने साफ साफ कहा कि रोज़ा रख के हम, रोज़ा 16 घंटा हम रखते हैं, लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी खजूर खा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं। टोपी मेरी चीज़ है, आप क्यों पहनते हैं? आप अपना काम कीजिए, आप माइनॉरिटी का बजट बढ़ाइए, मुसलमानों को लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में हिस्सेदारी दीजिए। आप ये पॉलिटिकल ड्रामा मत कीजिए। आप, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। 75 साल से हमने इन पार्टियों को देख लिया। हमारे साथ रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, सच्चर कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट ये कहता है कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम अपनी स्थिति को सुधारने आए हैं, हम अपनी क़यादत को मजबूत करने आए हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, मेरे गुलदस्ता में हर बिरादरी अति पिछड़ा भी है, यादव भाई भी है, मल्ला भाई भी है, ये क्या कह राजपूत भाई भी है, भूमियार भाई भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है। हम सबको इंसाफ देने आए हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया, यादव से तेजस्वी यादव ने अलग-अलग कहा कि या इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को वोट दीजिए। अब तेजस्वी यादव बताए कि वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं कि अपना प्रचार कर रहे हैं। जो आदमी भाजपा का खुले मन से प्रचार करे, वो क्या है, क्या वो अपने मतलब के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए तेजस्वी यादव कहीं भी जा सकते हैं। मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करता हूँ। कल भाजपा के साथ भी अगर गठबंधन करना पड़े तो तेजस्वी यादव कर लेंगे। ये सच्चाई आज रिकॉर्ड कर लीजिए। तेजस्वी यादव सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेजस्वी यादव अपने पिताजी का संघर्ष नहीं देखा है। तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय को नहीं जानते। तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन पर केक काटते हैं। उनको ये भूल जाते हैं कि हम चपरासी क्वार्टर से, मेरे पिताजी ने आज 10 सर्कुलर रोड शीश महल पहुँचे हैं और तेजस्वी यादव चार्टर्ड प्लेन पर केक काटते हैं। उनको गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान की चिंता नहीं है, उनको सत्ता की चिंता है। उनको मनोज झा प्यारे हैं, उनको हरियाणा का मुंशी प्यारा है। अशफाक करीम साहब को दोबारा नहीं भेजेंगे। यहाँ के यादव को, यहाँ के मुसलमान को, यहाँ के दलित को नहीं उत्थान करना चाहते, वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं। मैं आज फिर से बोलता हूँ, तेजस्वी यादव सत्ता के लिए भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार 400 के पार, कैसे रोकेंगे आप? नरेंद्र मोदी अगर 400 से पार हो जाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इनका जुमला था और ये जुमला ही रहेगा। भारत की जनता, ये भारत की जनता गुरु गोविंद जी महाराज की जनता है, लॉर्ड महावीरा की सरजमी है, लॉर्ड कृष्णा की सरजमी है, लॉर्ड गौतम बुद्ध की सरजमी है, शेरशाह सूरी की सरजमी है। भारत कभी हिंदू मुसलमान में बटेगा नहीं। इंसाफ ये गांधी की सरजमी है, मौलाना आज़ाद की सरजमी है। इंशाअल्लाह ताला इस मिट्टी पर अमन होगा और इनका जुमला जो गुजरात से चला है, बैक टू पवेलियन गुजरात जाए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमेशा संविधान की बात किए हैं, संविधान रक्षा की बात किए हैं। इस बार चर्चा है कि अगर सरकार बनती है एनडीए की तो संविधान बदल जाएगा, क्या कहेंगे? संविधान तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, किसी के भूता नहीं है जो संविधान बदले। केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक मोदी जी इनका जान गया। इनकी मक्कारी, इनकी अय्यारी, इनकी जुमलेबाजी को लोग जान गया। जो मणिपुर की बेटियों का हिफाजत नहीं कर पाया, वो भारत के लिए प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमला कहा है। और अमित शाह जी को अपने बेटे की चिंता है, सोनिया जी को अपने बेटे की चिंता है, लेकिन देश की चिंता है, संविधान की चिंता है। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।
उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है। उसमें किसान का भी मुद्दा था, स्कूल का भी मुद्दा था, हॉस्पिटल का भी मुद्दा था, चाइना के घुसपैठ का भी मुद्दा था, हर मुद्दा था। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था, उसमें इंसाफ की बात थी। हम उसीलिए अपनी मेहनत मजदूरी हमने जो की है, जो ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, NRC हो, मॉब लिंचिंग हो, इस्माइल कुरैशी हो, जुनैद अंसारी हो, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी मॉब लिंचिंग हुई तो अगर एक आवाज़ उठाया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम उस मेहनत आना के लिए मजदूरी मांगना है अपनी बहन के लिए कि मेरी बहन को कामयाब करके पतंग को बुलंद कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। महिला उम्मीदवार का जो आपने कार्ड खेला है वह कहाँ तक लग रहा है कि जीत दिलाएगी? ये कार्ड नहीं है, ये इंसाफ है। आज आधी आबादी को हम इंसाफ देना चाहते हैं। हम लालू जी की तरह नहीं है कि उनकी बेटी ही सिर्फ MP बन सकती है। हम चाहते हैं जो इस मिट्टी की बेटी है, इस मिट्टी की बहू है, उसको भी इंसाफ मिले। जो एक लालू जी का एक एजेंडा है, उनका बेटा कुछ बन जाए। सोनिया जी का एक एजेंडा है कि उनका बन जाए। राजनाथ सिंह का एक एजेंडा है कि उनका बन जाए। मोदी जी का एक एजेंडा है, अमित शाह जी का है कि उनका जय शाह बन जाए। हमारा एजेंडा है कि लोकल फॉर वोकल, जो यहाँ का दुख दर्द समझेगा, जो हमारी समस्या को समझेगा, हम उसी को जिताएंगे। और ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और गांधी चौधरी का मिलन है। ज़रूर उम्मीद है कि जनता कामयाब करके बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करे। तो क्या माना जाए कि आपने बिहार में माई समीकरण तोड़ डाला है? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि यहाँ कोई माई समीकरण है नहीं। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं करते। जब तक माई माई करते थे तो लालू जी चीफ मिनिस्टर बने, राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर बनी। जब इन्होंने तोड़ दिया तो इनका चेतन आनंद चले गए, नीलम देवी चली गई, प्रहलाद यादव चले गए। बेचारा मुसलमान अख्तरुल ईमान तो इनके साथ हमेशा रहा। चपरासी क्वार्टर से इनको शीश महल पहुंचा दिया, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की लाश में भी जाना नहीं पड़ा। जिसने राबड़ी देवी की सरकार बनाया, लेकिन उस शहाबुद्दीन को दुनिया से जाने के बाद किसी ने पूछा नहीं। आज उसकी बेवा चुनाव अकेले लड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। राजद के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो आपका मेरा कैसे हो सकता है? पूर्णिया पे थोड़ा हम औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दें कि जब से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं, तब से यहां पर कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि इंडिया से उपेंद्र कुशवाहा माले प्रत्याशी हैं। हालांकि सभी प्रत्याशियों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है। 1 जून को आखिरी चरण में काराकाट वोटिंग हो जाएगी। किस प्रत्याशी ने कितना जनता का दिल जीता, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।